अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद, शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया हुआ है टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस। और इस मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट ये है कि ग्राफिक शो नहीं करा रहा है, यानी डिस्प्ले नहीं दे रहा है, ना लाइटें जल रही है ना ग्राफिक शो करा रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के सामने थोड़ा शेयर करूँ, ताकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इससे फ़ायदा होगा। तो आ जाए, थोड़ा सा कैमरे को इस तरफ लिया, करीब लिया। देखें इस मोबाइल फ़ोन में, देखें मैंने डिस्प्ले रिबन मैंने लगा दी है, बैटरी भी कनेक्ट कर दिया है। और इस वक्त मैं यूएसबी केबल लगाता हूँ। तो यूएसबी केबल लगाने के बाद इसके अगर हम एम्पेयर रीडिंग को देखें तो देखिए ये एम्पेयर रीडिंग ले रहा है, और मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट भी कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है तो इससे ये पता लग रहा है कि वाकई में मोबाइल फ़ोन ऑन है। तो इस पैनल को हम लोगों ने दूसरे मोबाइल फ़ोन पे चेक कर लिया, वहाँ पर पैनल ओके बता रहा है। तो उसके अलावा जब मैंने इस मोबाइल फ़ोन को चेक किया तो ये मोबाइल फ़ोन पूरा वाटर डैमेज था। और मुझे जिस बंदे ने मोबाइल दिया तो उसने कहा है कि मैंने इसके सीपीयू को भी रिवॉल्व कर दिया है, सीपीयू चेंज भी करके देख लिया है, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। पावर भी चेंज करके देख लिया, पावर भी रिवॉल्व कर दिया है, फिर भी मसला हल नहीं हुआ है। और उसके अलावा भी लाइट आईसी भी इसकी चेंज करी गई है। तो लाइट आईसी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखें, ये डायग्राम में ये टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस सेट है, और ये इसकी लाइट आईसी है। ये लाइट आईसी भी इसकी चेंज हो गई, कैप वगैरह भी चेंज हो गए हैं, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ है, डिस्प्ले शो नहीं करवा रहा है। तो मैंने सोचा आप लोग के सामने थोड़ा सा मैं शेयर करूं। तो एक दफ़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसकी हम लोग सबसे पहले ग्राफिक को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिखाएं ज़रा, बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। बोर्ड को बाहर निकालने के बाद ये इसका जैक है, वहाँ दिखाएं कैमरे पर, ये इसका जैक है। और मैं डायग्राम की अगर बात करूं तो इस तरफ आ जाएं। देखें ये हमारी डिस्प्ले के डायग्राम है, और इस डिस्प्ले के डायग्राम पर हमने करना क्या होगा, तमाम सप्लाइयों की जीआर को चेक करना होगा कि इसकी जीआर ओके है या नहीं है। उसके अलावा ये दो सप्लाई है वोल्टेज के, इनके वोल्टेज को चेक करना होगा ये ओके है या नहीं है। तो इसको हम चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मीटर को डायोड मोड पर सेट करेंगे। दिखाएं, मीटर को डायोड मोड पे सेट कर दिए। देखिए हो गया, हाँ हो गया। उसके बाद मीटर की प्लस वाली जो तार है उसको हम बॉडी के ग्राउंड पर रखेंगे। दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर सही? ठीक है, कैमरा मीटर भी सही दिखाई दे रहा है जी। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसकी जीआर को चेक कर लेते हैं। जीआर ओके है, इस वाली पिन पे भी जीआर ओके है। तो हमने आखिरी की यहाँ पर ज़रा दिखाएं, 1 2 3 4 5, ये 5 पिनों को छोड़कर बाकी सब पे हम लोग ने जीआर चेक करना होगा, 5 पिनों को छोड़कर। तो वहां से हम गिनती कर लेते हैं। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखते हैं और माइनस वाली तार को हम यहाँ पर रखते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 पिनों को छोड़ देंगे। उसके बाद इसके सप्लाई पे जीआर चेक करेंगे। यहाँ पर जीआर ओके है, यहाँ पर जीआर ओके है। कि मीटर आ रहा है ना साथ में कैमरे में, क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर भी जीआर जी, ये ग्राउंड है, ओके है। यहाँ पर भी जीआर ओके है, यहाँ पर भी जीआर ओके है, यहाँ पर भी जीआर, यहाँ पे ग्राउंड 0 0 सही बता रहे, यहाँ पर भी जीआर ओके है, यहाँ पर जीआर ओके है, यहाँ पर जीआर ये 0 0 बता रहे ग्राउंड, ये ओके है, ये भी जीआर ओके है। उसके अलावा ये जीआर भी ओके है। उसके अलावा इस पिन की जीआर ये 0 0 बिल्कुल सही है। उसके अलावा इसकी भी जीआर ओके है। उसके अलावा इसकी ये जीआर, यहाँ पर जीआर नहीं बता रहा, यहाँ बता रहा है, ये जीआर भी ओके है। तो जीआर इसके ऊपर सही तरीके से शो करा रहा है। अब बाकी के पिनों की जीआर चेक करते हैं। इधर दिखाएं ज़रा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पिनों को छोड़कर 7 8 9, 7 8 9 की जीआर चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की पिन पे जीआर चेक करते हैं, ओके है। 8 नंबर की पिन पर जीआर चेक करते हैं, ओके है। 9 नंबर की पिन पे जीआर चेक करते हैं, ओके है। एक 10 नंबर की पिन पे जीआर चेक करते हैं, इस पर भी ओके है। 10 नंबर का पिन है, इस पर भी जीआर ओके है। 10 नंबर वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ये एक सप्लाई है, इसको भी चेक करना होता है। तो इसकी जीआर भी ओके है 10 नंबर की पिन पर। और फिर यहाँ पर आ जाए तो पिन नंबर 3, 1 2 3 3.0 वोल्टेज की सप्लाई, इसकी जीआर भी चेक कर लेते हैं। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखते हैं। 1 2 3, ये 3 नंबर की जो पिन है इस पर भी जीआर ओके है। तो अब
यानी कूल टेस्ट के मुताबिक हमारा सेट ओके है। अब हम लाइट पर आ जाते हैं। मैंने लाइट को ओपन किया। अब लाइट के अंदर इसकी ये चंद सप्लाइयाँ हैं, इसकी जीआर को चेक करेंगे। अब जैसे कि नीचे से अगर हम काउंट कर ले तो 1 2 3 4, नीचे से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 और ये 4। चौथे नंबर की पिन पे जीआर चेक कर लेते हैं। मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड और माइनस वाली तार को 1 2 3 4। 4 नंबर की पिन, इस पे भी जीआर ओके है। अब यहाँ पर आ जाए, इस तरफ दिखाएं। 1 2 3 ये तीनों पिन एक ही है। इस पे हम चेक कर लेते हैं। इस पे जीआर चेक कर लेते हैं। इस पे जीआर रिवर्स बाइस पे नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड बाइस पे चेक कर लेते हैं। ये सप्लाई फॉरवर्ड बाइस पे चेक होगी, इस पे भी जीआर ओके है। उसके अलावा फिर दोबारा से दिखाएं ज़रा। 1 2 3 4, ये 4 पिनों को छोड़कर 5 और 6 पर चेक करते हैं। 5 और 6, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ये लाइट आईसी की ईएन सप्लाई है, इसकी भी जीआर ओके है। फिर उसके बाद एक पिन यहाँ पर बता रहा है 4.6 वोल्टेज की, इस पिन की भी हम जीआर चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है या नहीं है। तो इसकी जीआर भी ओके है, यानी कूल टेस्ट के मुताबिक तमाम सप्लाइयों की जीआर ओके है। अब हॉट टेस्ट पर आ जाते हैं। हॉट टेस्ट पर हमें वोल्टेज चेक करना होगा। तो हॉट टेस्ट में जब तक हमारी एलसीडी डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो ये वोल्टेज नहीं बनेंगे जो आपको इस वक्त स्क्रीन में दिख रहा है। तो और भी सप्लाई हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं मान लेते हैं ये एलसीडी हमारी लग चुकी है, ये दिखाएं मैंने ज़रा बोर्ड में, मैंने इसको फिक्स कर लिया है। एलसीडी की रिबन भी मैंने लगा दी है और अभी मैं इस पे इसको वोल्टेज को चेक करूँगा जी। अब दिखाएं इधर, ये दो वोल्टेज को एक दफ़ा चेक करना है कि ये दो 1.8 वोल्टेज ये बन रहा है नहीं बन रहा है, और ये 3.0 वोल्टेज है ये बन रहा है नहीं बन रहा है। इन दोनों सप्लाई को वोल्टेज चेक करना होगा। एलसीडी जैक लग चुकी है तो लिहाजा इन दोनों सप्लाइयों को मैं इस केप पर चेक करूंगा। एक यहाँ पर चेक कर लूँगा, दूसरा मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा। तो चले यूएसबी केबल को एंटर करते हैं। मीटर को पहले वोल्टेज रेंज पे सेट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं 3.0 वाली वोल्टेज को चेक करता हूँ। 3. यूएसबी लग चुकी है, बैटरी भी लग चुकी है, तो 3.0 वोल्टेज ये भी ओके है। और एक 1.8 वोल्टेज है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। दोनों वोल्टेजेस ओके हैं, लेकिन फिर भी डिस्प्ले शो नहीं करवा रहा है। यहाँ पर दिखाएं एम्पेयर में, इधर यहाँ पर दिखाएं मीटर के एम्पेयर देके परफेक्ट आगे जा रहा है और डिस्प्ले पे दिखाएं कुछ भी शो नहीं करवा रहा है। तो अब इसमें मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे कि हम सैमसंग मोबाइल फ़ोन पर हम काम करते थे, वहाँ पर सैमसंग मोबाइल फ़ोन में यही वाली आईसी लगी हुई थी। तो अगर आप उसका कोई एस्टिमेटर ओपन हो जाए तो उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सैमसंग मोबाइल फ़ोन के अंदर मैंने देखा कि 1.8 वोल्टेज और 3.0 वोल्टेज, उसके अलावा ये हमारी जो अलग से जो हमारी 3 सप्लाइयाँ हैं 7.6 और 4.5 और नेगेटिव 4.5 पॉजिटिव, यानी 5 वोल्ट की 2 सप्लाई है, 7.5 वोल्ट की 1 सप्लाई है। पुराने ओल्ड मॉडलों में इतनी सप्लाई यूज़ होती हैं, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर थोड़ी से चेंजिंग आ गई है। इसमें एक सप्लाई का इजाफी हो चुका है। एक सप्लाई कौन सी है? 1.2 वोल्टेज, जो कि बोरियों पर यहाँ पर शो नहीं करवाया। दिखाएं ज़रा 1.2 वोल्टेज की सप्लाई को। यहाँ पर इन्होंने 1.2 वोल्टेज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। और ये 1.2 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो आपके इस केप पर बनेगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो केप है, यहाँ पर आपके 1.2 वोल्टेज बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो एक दफ़ा मैं आपको फिर से चेक करवाता हूँ इस जगह पर। तो हम वापस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले मैं 3.0 से आपको स्टार्ट लेता हूँ। ये देखें, ये 3.0 वोल्टेज शो नहीं करवा रहे। एक दफ़ा मैं मोबाइल को ऑफ कर ऑन करता हूँ और फिर चेक करते हैं। दोबारा से केबल लगाया, इंटर किया, मीटर वोल्टेज रेंज पर है। ये देखें 3.0 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, और यहाँ पर बनना चाहिए था 1.2 वोल्टेज। अब ये जो 1.2 वोल्टेज है ये जो नहीं बन रहा है, इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो इधर आ जाए थोड़ा सा। अब मेरे पास इस मोबाइल फ़ोन का बिट मैप है, ये इसी मोबाइल फ़ोन का बिट मैप है। तो मैं यहाँ पर पिन नंबर 10, मैंने आपको पहले भी गिनवाया था, पिन नंबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पिन नंबर 10,
यहाँ पर 1.2 वोल्टेज बनने चाहिए थे और मैंने इस केप के ऊपर वोल्टेज चेक किया था, यहाँ पर 1.2 वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो एक दफ़ा देखते हैं कि ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, इसको कौन बना रहा है। तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक आईसी लगी हुई है और कितने बोल वाली है ये, 9 बोल वाली एक आईसी लगी हुई है, 6 बोल वाली एक आईसी लगी हुई है और पिन नंबर A1 से सप्लाई आउट हो रही है। अब ये आईसी कौन सी है, यहाँ पर ये 1.2 वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है, तो मैं यही वाली बात आपको एक दफ़ा Redmi 9A पर समझाना चाहता हूँ। Redmi 9A पर आ जाते हैं। देखिए Redmi 9A की सप्लाई, ये वही आईसी जो मैं भी आपको बता रहा था, ये वही 6 पिन वाली आईसी है। ये पिन नंबर A1 है। पिन नंबर A1 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, VA12 1.2 वोल्टेज की सप्लाई है। और उसके अलावा मैंने अगर इस आईसी की कोई सी भी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो या आईसी ख़राब हो तो ये आपका 1.2 वोल्टेज की सप्लाई नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसका अपना एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, शायद डायग्राम से आपको और अच्छा समझ में आ जाए या फिर वो सबसे बेहतर था। तो इस मोबाइल फ़ोन में अगर इस आईसी की कोई भी सप्लाई की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो आपका 1.2 वोल्टेज नहीं बनेगा जी। तो अब इस मोबाइल फ़ोन में 1.2 वोल्टेज जो नहीं बन रहा है, मैंने जो आईसेंस किया था, वाटर डैमेज था सेट, वाटर डैमेज होने की वजह से काफ़ी सारे कंपोनेंट इस पर से मिस हुए में हैं। तो इस आईसी की तरफ अगर मैं चला जाऊं तो देखें ये रही ये आईसी, और इस आईसी के अंदर अगर जो मुझे कमी दिखी है तो वो कमी क्या थी इसकी, ज़रा कैमरे में दिखाएं। ये इसकी कमी थी, ये एक कंपोनेंट यहाँ पर मिस हुआ है, और भी मिस हुए में, ये भी मिस हुआ है, ये भी मिस हुआ है, इसके अलावा और भी मिस हुए में। तो ये वाटर डैमेज था, ये वाला कंपोनेंट यहाँ से मिस हुआ है। तो अगर इस कंपोनेंट पर आ जाए, वापस लेकर आए तो इस कंपोनेंट देखो, पिन नंबर C2 पे मैं क्लिक मारता हूँ, पिन नंबर C2 के साथ इस कंपोनेंट का ताल्लुक है। अब ये C2 क्या है तो मैं आपको इस डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये पिन नंबर देखे C2 लिखा हुआ है, BIAS। अगर हम इसके पीछे चले जाएं तो देखिए यहाँ पर एक केप लगा हुआ है और ये Redmi 9A का मैंने डायग्राम ओपन किया, यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा है, उसके बाद VSYS लिखा हुआ है, यानी बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव सप्लाई, VPI सप्लाई है। ये 4.2 वोल्टेज की सप्लाई है। 4.2 वोल्टेज की सप्लाई अगर इस आईसी को ना मिले तो ये सेट ये आईसी 1.2 वोल्टेज नहीं बनाएगी। तो अब ये रेसिस्टर कितनी वैल्यू का है ये हम किसी और मॉडल पे भी हम जान सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको आपस में बाईपास करके देख लेता हूँ। ये वाला जो रेसिस्टर है, इस पे अगर मैं गौर से देखूं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है VPH लिखा हुआ है, और यही रेसिस्टर वहां से मिस हुआ है। जरा वहां पर दिखाएं, ये रेसिस्टर वहां से मिस हुआ है। तो एक दफ़ा मैं इसको बाईपास कर लेता हूँ। वहां पर देखें कैमरे में, मैं उधर बाईपास कर रहा हूँ जी। जी, ये बाईपास हो चुका है, और बाईपास होने के बाद फिर अभी मैं इसमें दोबारा आ जाए, ज़रा स्कीमेटिक पे वापस आ जाए। ये Redmi 9A का डायग्राम है। Redmi 9A के डायग्राम में पिन नंबर A1, यहाँ से 1.2 वोल्टेज सप्लाई हमारी आउट होती है, और मैं इसमें A1 तलाश करता हूँ, कहाँ है, ये रहा A1। तो उस हिसाब से यहाँ पर 1.2 वोल्टेज इसको बनना चाहिए, और साथ में उसी केप पर पिन नंबर 10 पर भी 1.2 वोल्टेज बनना चाहिए। तो एक दफ़ा मैं बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ। बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है। उसके बाद अब यहाँ पर दिखाएं ज़रा, बैटरी कनेक्ट करने के बाद मैं USB केबल को इंटर करता हूँ, और अब चेक करते हैं यहाँ पर 1.2 वोल्टेज की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। देखिए 1.2 वोल्टेज की सप्लाई बन गई है इस पर, जो कि पहले नहीं आ रही थी। अभी एक दफ़ा डिस्प्ले भी देख लेते हैं। देखिए डिस्प्ले भी आ गया, केबल को एक दफ़ा, जी ये देखें डिस्प्ले आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत से कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।